हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है वरुण और आप लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर मंत्रा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके मरने के बाद भी उसके दुश्मनों में उसका खौफ रहा, और राजा रणजीत सिंह जैसे राजा जिनको बीबीसी मैगजीन ने उस समय के सबसे महान शासकों में चुना गया था। ऐसे राजा के गौरव को बढ़ाने में महान योगदान देने वाले योद्धा जिनका नाम था हरि सिंह नलवा। वीर परिवारों के घर ही वीर जन्म लेते हैं। हरि सिंह नलवा के दादा हरदास सिंह 1762 में अफगानिस्तानियों के पठानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। हरि सिंह का जन्म 1791 में गुजरावाला, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। उस समय भारत को बार बार लूटने वाले अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध चल रहा था। हरि सिंह के पिता गुरु दयाल सिंह भी अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ते आए हैं, और जब हरि सिंह 7 साल के थे तब उनके पिता को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। तब हरि सिंह की माता धर्म कौर हरि सिंह को लेकर अपने भाइयों के पास चली गई थी। हरि सिंह को बचपन से ही धर्म के कार्य में बड़ी दिलचस्पी थी और उन्होंने बड़ी ही कम उम्र में पंजाबी और फारसी का अध्ययन कर लिया था। जब हरि सिंह सन 1805 में, तब उनकी आयु सिर्फ 14 साल के थे, तब इन्होंने अपने युद्ध कौशल और घोड़ा चलाने से लेकर शस्त्र चलाने की वजह से राजा रणजीत सिंह को खुश कर उनकी सेना में शामिल हो गए थे, और शीघ्र ही वे महाराज के विश्वास पात्र भी बने। कहा जाता है एक बार महाराजा रणजीत सिंह हरि सिंह के साथ और अपने कुछ योद्धाओं के साथ शिकार पर गए थे, और वहां उनके ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया था। उस बाघ के आक्रमण करने से हरि सिंह के घोड़े की मृत्यु हो गई, और हरि सिंह ने अपनी एक तलवार और अपने हाथों के दम पे उस बाघ के जबड़े को चीर दिया और उसे वहीं पे ही मौत की घाट उतार दिया, और तब से ही उन्हें नलवा यानी बाघमार कहा जाता है। जब हरि सिंह सिर्फ 17 साल के थे, तब उन्होंने 1807 में कसूर का युद्ध लड़ा, जिसमें राजा रणजीत सिंह और जोत सिंह रामगढ़िया भी शामिल थे। तब रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी जहांगीर सौंप दी। उसके बाद 1808 में सियालकोट की लड़ाई में उन्होंने अकेले युद्ध करा। बहुत छोटी सी आयु में ही सियालकोट की लड़ाई जीतकर सिख का पताका फहराया था हरि सिंह नलवा ने। इसके बाद हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर की लड़ाई लड़ी। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमाओं का विस्तार करा था। जब हरि सिंह नलवा ने रणजीत सिंह के कहने पर पेशावर युद्ध लड़ा, तब पेशावर के शासक अफगानी शासक के भाई सुल्तान मोहम्मद को इतना भयभीत कर दिया कि वे युद्ध को छोड़कर भाग गए। हालांकि उस युद्ध के बाद 1834 तक थोड़े थोड़े छोटे छोटे युद्ध लड़ते रहे। नलवा ने अपने जीवन काल में खैबर दर्रे, जो कि एक ऐसा एरिया होता है जहां से कई सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया था, उस खैबर दर्रे पर कब्जा किया और जमरूद नामक एक एरिया पर अपना किला बनाया। और खैबर दर्रा वही एरिया है जहाँ पे 500 साल ईसा पूर्व यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। इसी रास्ते में यूनानी हुए, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 सालों से वहाँ पे से आकर भारत में लूट कर रहे थे। तैमूर लंग, बाबर और नदीर शाह भी यहीं से भारत आए थे, और नलवा ने यह मार्ग पर कब्जा कर उनके आने के मार्ग पे जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वहाँ उस मार्ग से फिर भारत में कोई भी लूटपाट के लिए नहीं आया। हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर भी बने थे। कश्मीर में उन्होंने नया सिक्का चलाया जो आज भी संग्रहालय में हरि सिंह ही के नाम से जाना जाता है। 1837 में जब राजा रणजीत सिंह ने उनके घर में एक शादी हो रही थी, और तब रणजीत सिंह ने अपनी सारी सेना, जहाँ कहीं पे भी उनकी सेनाएं थी, वहाँ से उन्होंने अपनी सेनाओं को बुलाया। और सेनाओं को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नर को भी उन्होंने शादी में बुलाया था, और उन्हें अपना सैन्य बल दिखाने के लिए राजा रणजीत सिंह ने अपनी सारी सेनाओं को वहाँ पे बुला लिया था। लेकिन हरि सिंह नलवा, जो कि उस समय तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ पर नहीं आ पाए, तो वो जमरोद के किले में ही रहे। उस समय
दुर्ग के मोहम्मद खां, जो खुद शादी में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को जमरूद किले पे आक्रमण के लिए भेज दिया। हरि सिंह के लेफ्टिनेंट महाल सिंह जमरूद की किले के पास के जंगलों में उनकी सेना से युद्ध करते रहे। हरि सिंह के बाहर आते ही हरि सिंह को बाहर आना पड़ा, क्योंकि उस समय जब उनके जो लेफ्टिनेंट थे उनके पास जो सामान था वो कम पड़ चुका था, और इसी कारण हरि सिंह नलवा को अपने किले से बाहर आना पड़ा। हरि सिंह के बाहर आते ही जो अफगानी सेना थी उनके बीच में हड़कंप मच गई और एक बहुत ही झड़प हुई, और हरि सिंह उस झड़प में घायल हो गए। और उन्होंने उस टाइम पे लेफ्टिनेंट को कहा कि अगर मैं मर भी गया, हालांकि जब हरि सिंह उनके साथ लड़ाई कर रहे थे उसके बाद वो अपने लेफ्टिनेंट और मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जमरूद किले के अंदर आ गए, और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को कहा कि अगर मैं मर गया तो ये खबर बाहर अफगानी सैनिकों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनकी ये मरने की खबर बाहर चली गई तो वो सैनिक जल्दी से किले पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनके लेफ्टिनेंट ने उनके मरने की खबर बाहर नहीं जाने दी, और इसी कारणवश जो अफगानी सैनिक थे वो उस किले के अंदर खड़े रहे और अंदर आक्रमण नहीं किया। हालांकि जब उनकी हरि सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके कुछ समय के बाद वहाँ पे राजा रणजीत सिंह की सेना आई और अफगानी सैनिकों को वहां से भगा दिया, और इस तरीके से सिर्फ 46 साल की उम्र में एक ऐसे योद्धा की मृत्यु हो गई जिन्होंने अपनी सिर्फ 14 साल की उम्र से ही अपने देश के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। 1892 में पेशावर के हिंदू बाबा ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक बनवाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि हरि सिंह नलवा को उनके अद्भुत साहस को प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी को हरा रंग दिया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्हें हरि सिंह नलवा के नाम से जाना जाता है। इनकी वजह से हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें सही हुई है, और अगर ये नहीं होते तो शायद आज हमारा भविष्य कुछ और भी हो सकता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और बने रहिए एंटरप्रेन्योर।